ठीक है, चलिए कुछ अजीबोगरीब बात करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से। अगर हम आपको बताएं कि आप सिर्फ $7,499 में अपना घर खरीद सकते हैं, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। यह टेस्ला मॉडल 3 से 5 गुना सस्ता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? यह सच होने से भी ज्यादा अच्छा है। टेस्ला अपने छोटे घर प्रोजेक्ट के साथ ठीक यही काम कर रही है। एक ऐसा विजन जो अगले दशक में घरों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अब अगर आपने ध्यान न दिया हो, तो बता दें कि एलन मस्क, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिक वाहन और अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करवाई, ने एक बार कहा था, मैं एक छोटे से घर में रहता हूं और यह एक अद्भुत अनुभव है। अगर मस्क जैसे अरबपति छोटे से घर में रहकर भी खुश रह सकते हैं, तो लाखों दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात यह है कि घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 10 साल आगे बढ़ें तो ज्यादातर लोगों के लिए घर का मालिक होना या किराए पर लेना भी एक आर्थिक दुस्वप्न हो सकता है। लेकिन टेस्ला वे सिर्फ समस्या नहीं देखते, उनके पास समाधान भी है। अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और टेस्ला के उस क्लासिक इनोवेशन के साथ वे किफायती उच्च तकनीक वाले सौर ऊर्जा से चलने वाले और टिकाऊ छोटे घरों को हकीकत बना रहे हैं। तो टेस्ला का छोटा घर असल में कैसा दिखेगा? आखिर वे इसकी कीमत $7,499 तक कैसे ला रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या यही आवाज का भविष्य है? आइए जानें। टेस्ला कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सच कहें तो आज आवाज एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर बड़े शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट और छोटे कॉन्डो लाखों डॉलर में बिक रहे हैं। यह बेकाबू होता जा रहा है। पिछले महीने ही हमें काम के सिलसिले में टेक्सास जाना पड़ा था। हम 3 रातों के लिए एक बजट होटल में रुके और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। इसका खर्चा हमें $326 पड़ा। ये 1 साल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। और अगर आप कहीं और अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं, तो हाँ, शुभकामनाएं। वहां की कीमतें और भी ज्यादा हैं। अब संपत्ति का मालिक होना मुश्किल नहीं रहा। आम आम आदमी के लिए यह एक विलासिता बनती जा रही है, जिसे बहुत कम लोग ही वहन कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने 2023 तक 400 वर्ग फुट के घर में रहने का फैसला किया है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन मस्क के मुताबिक यह एक बेहद शानदार, पूरी तरह से काम करने वाला घर है, जो घर जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और यह भी जान लीजिए कि इसे कुछ ही घंटों में बनाया गया है। दीवारें, इन्हें सचमुच ट्रक से लाकर मौके पर ही खड़ा किया गया था। मस्क इसे टेस्ला टिनी हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसे टिकाऊ बनाया गया है और इसमें टेस्ला तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब ये वो $7,499 का घर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। वो जो मस्क ने खरीदा था 2021 में, इसकी कीमत $40,000 थी। खैर, अब समय आ गया है कि सच्चाई और कल्पना को अलग करके टेस्ला के घर की असली कीमत पता की जाए। अभी हम टेस्ला के रहस्यमयी छोटे घर, एलन मस्क के विजन, टेस्ला की वास्तविक योजनाओं और यहाँ तक कि बाजार में पहले से मौजूद कुछ छोटे घरों के विकल्पों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। मस्क पहले ही इलेक्ट्रिक कारों में क्रांति ला चुके हैं और शून्य उत्सर्जन परिवहन को हकीकत बना चुके हैं। और सोचिए, क्या अगला कदम आवास है। जल्द ही टेस्ला आवास संकट से निपटने के लिए एक किफायती उच्च तकनीक वाला और टिकाऊ घर बना सकते हैं, जिसकी योजना वह वर्षों से बना रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआती कीमत मात्र $7,499 हो सकती है। आखिर यह कैसे संभव है? सिंपल टेस्ला पारंपरिक घर बनाने वालों की तरह बाहरी सामग्री आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं है। उनके पास पहले से ही संसाधन, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला मौजूद है,
जिससे एक बेहद किफायती छोटा घर हकीकत बन सकता है। क्या यह सुनने में इतना आसान लगता है कि यकीन न हो? आइए जानें। मस्क द्वारा यह छोटा सा घर खरीदने से पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि ऐसी जगह पर रहना बिल्कुल पागलपन है, बहुत तंग और पारंपरिक घर के मुकाबले बहुत असुविधाजनक। और सच कहूं तो यह बात सही भी है। यह जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। लेकिन बात यह है, टेस्ला टिनी हाउस पहियों पर चलने वाला एक छोटा सा घर है, सिर्फ एक 120 वर्ग फुट का। आप इसे साइबर ट्रक या टेस्ला सेमी जैसी किसी गाड़ी से कहीं भी खींच कर ले जा सकते हैं। किसी नींव की जरूरत नहीं, किसी जटिल जगह की तैयारी की जरूरत नहीं, और आप इसे बिना किसी खास उपकरण के खुद ही स्थापित कर सकते हैं। अब जबकि छोटे घर बनाने के लिए ढेरों सामग्रियां उपलब्ध हैं, मस्क बॉक्सेबल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और यह साफ जाहिर है कि क्यों उन्होंने जो छोटा घर खरीदा है, जी हाँ, वह बॉक्सेबल ही है। इसके अलावा उनके पास इन्हें तेजी से बनाने का अनुभव भी है। पहली नजर में टेस्ला टिनी हाउस किसी आम प्रीफैब घर जैसा लग सकता है। कुछ लोग इसे प्लास्टिक हाउस भी कह सकते हैं, लेकिन असल में यह आवास के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। उन कमजोर ड्राइवॉल दीवारों को भूल जाइए जो थोड़ी सी नमी से ही ढह जाती हैं, या फिर उन सस्ती सामग्रियों को जो आसानी से टूट जाती हैं। टेस्ला का टिनी हाउस अत्याधुनिक तकनीक और बेहद टिकाऊ सामग्रियों जैसे स्टील कंक्रीट, उच्च घनत्व वाले इंसुलेशन फोम और बहुप्रत वाली इंजीनियर्ड लकड़ी से बना है। इन सभी घटकों को 2,50,000 पाउंड के दबाव में दबाया जाता है, जिससे एक चट्टान जैसी मजबूत संरचना बनती है जो तूफान, बाढ़ और भारी बर्फबारी का सामना कर सकती है। ऐसी चीजें जिनसे पारंपरिक घरों को भी जूझना पड़ता है। यह सिर्फ एक छोटा सा रहने का कमरा नहीं है, यह एक चलता फिरता किला है जिसे सुरक्षित, टिकाऊ और दशकों तक टिकने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपने कुछ समय से एलन मस्क को देखा है तो आप जानते होंगे कि वह साधारण काम नहीं करते। वह लंबे समय तक चलने वाले कुशल और किफायती समाधानों के पक्षधर हैं। इसलिए अगर मस्क के लिए ऐसा छोटा सा घर काफी है, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि यह कोई नाजुक सा बक्सा नहीं है। हमने जो पाया है उसके अनुसार एक पारंपरिक घर बनाने में महीनों से लेकर 1 साल तक का समय लगता है, जिसमें नींव खोदने, दीवारें खड़ी करने, प्लम्बिंग और बिजली के सिस्टम लगाने और फिर अंदरूनी हिस्से को पूरा करने जैसे दर्जनों जटिल कदम शामिल होते हैं। इस बीच टेस्ला छोटा घर बस कुछ ही घंटों में हो गया। किसी नींव की जरूरत नहीं, किसी पेशेवर टीम की जरूरत नहीं। अगर आपको तुरंत घर चाहिए तो आप सुबह ही ऑर्डर दे सकते हैं और दोपहर तक उसमें रह सकते हैं। हे भगवान, यह तो कमाल की बात है। अब सबसे अजीब बात पर बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इसकी कीमत हजारों डॉलर से घटाकर सिर्फ $7,499 कर दी। इसका एक बड़ा हिस्सा इसके मॉड्यूलर डिजाइन का है। जैसा कि हमने पहले बताया, टेस्ला का टिनी हाउस पूरी तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर एक पूरी यूनिट के रूप में आपकी जरूरत के अनुसार भेज दिया जाता है। कोई भारी मशीनरी नहीं, जमीन समतल करने की जरूरत नहीं, और हाँ, आप इसे बिना किसी विशेष उपकरण के खुद ही स्थापित कर सकते हैं। इससे पारंपरिक निर्माण की तुलना में श्रम और सामग्री की लागत में 40-60% की बचत होती है। पूरी टीम को नियुक्त करने, ईंटें, सीमेंट या पेंट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यही पहला बड़ा कारण है कि इसकी कीमत सिर्फ 7,499 है। स्टेनलेस स्टील तो आप जानते ही होंगे, है ना। साइबर ट्रक बनाने में इस्तेमाल होने वाली यह सामग्री अपनी मजबूती, जंगरोधी क्षमता और टिकाऊपन के कारण कुछ छोटे घरों के फ्रेम और बाहरी हिस्सों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
अंतरिक्ष यान के इंसुलेशन का इस्तेमाल अंदर के तापमान को स्थिर बनाए रखने और गर्म करने या ठंडा करने में लगने वाली ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। अब जब आप 120 वर्ग फुट का नाम सुनते हैं तो तुरंत सोचते हैं, बिल्कुल नहीं, यह तो बहुत छोटा है। वहां सांस कैसे ली जाए? हाँ, हमने भी यही सोचा था। लेकिन जैसे ही हमने टेस्ला के छोटे से घर में कदम रखा, सबसे पहली चीज जो हमारे होश उड़ा गई वह यह थी कि जगह का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यह सिर्फ 120 वर्ग फुट का है, फिर भी आपको एक आम घर जैसी हर चीज मिलती है। एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक बाथरूम और एक किचन, सब अलग अलग जगहें। जरा सोचिए, इतने छोटे से घर में 4 कमरे। जी हाँ, और यह कोई अजीब बात भी नहीं है। छत लगभग 9 फीट ऊंची है, जिससे यह जगह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी और हवादार लगती है। लेकिन रुकिए, इसमें एक और बड़ा बदलाव लाने वाला फीचर है। इस छोटे से घर के मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब है कि आप कई यूनिट्स को जोड़ सकते हैं या उन्हें एक साथ जोड़कर बड़े घर, यहां तक कि 2 या 3 मंजिला इमारतें भी बना सकते हैं। अगर मूल आकार पर्याप्त नहीं है तो आप एक और खरीद सकते हैं और उसे क्षैतिज या लंबवत रूप से बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप छोटे से शुरू कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। बेशक ज्यादा यूनिट जोड़ने पर अतिरिक्त खर्च आएगा और सेटअप में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन लचीलापन अद्भुत है। ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसका सभी को इंतजार था। टेस्ला के छोटे घर के अंदर असल में क्या है? 120 वर्ग फुट की जगह में लगभग 2900 पाउंड के अनलोड वजन के साथ सब कुछ न्यूनतम और अनुकूलित होना चाहिए, ताकि बिना किसी जगह की बर्बादी के पूरे क्षेत्र का उपयोग किया जा सके। इसे इतना हल्का होना चाहिए कि इसे एक पिकअप ट्रक से जोड़ा जा सके और देश भर में खींचा जा सके। टेस्ला ने इसे मॉडल एक्स के साथ खींचकर भी परीक्षण किया और परिणाम बेहद आशाजनक रहे। टेस्ला का यह छोटा सा घर एक छोटा लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित रहने की जगह प्रदान करता है, जो सभी आवश्यक मानवीय जरूरतों को पूरा करता है। लिविंग रूम घर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले केंद्रीय क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कुशलतापूर्वक डिजाइन किए गए इस होटल में एक आलीशान गहरा सोफा और एक कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल है। अंदर जाते ही आपको तुरंत ही यह अच्छी तरह से रखा हुआ गहरा सोफा नजर आएगा, जो आपको अधिकतम आराम प्रदान करता है। सोफे के सामने अपने बड़े आकार के बावजूद एक 55 इंच का टीवी है। यह ज्यादा जगह नहीं घेरता क्योंकि यह दीवार पर मजबूती से लगा होता है, जिससे घर की मजबूत संरचना और भी निखरती है। लिविंग रूम में बड़ी खिड़कियां भी हैं, जो जगह को ज्यादा खुला और हवादार बनाती हैं, जिससे छोटे से कमरे में किसी भी तरह की बंदिश का एहसास नहीं होता। इसके अलावा चतुराई से व्यवस्थित की गई अलमारियां किताबों या स्मृति चिन्हों के लिए जगह प्रदान करती हैं, जिससे आप अपने लिविंग एरिया को निजीकृत कर सकते हैं। सच तो यह है कि इस घर में लिविंग रूम बेडरूम का भी काम करता है। हम समझते हैं कि कुछ लोगों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आएगी या वे इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जब आप $7,000 के घर में रह रहे हों तो आप इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। रात में सोफा आसानी से तकियों के साथ बिस्तर में बदल जाता है और हमें विश्वास है कि यह आपको काफी आरामदायक नींद देगा। इसमें एक अलमारी और निजी सामान रखने के लिए स्टोरेज कैबिनेट भी है। ये कैबिनेट LED लाइटिंग से लैस है, जो इस जगह को एक रहस्यमयी और स्टाइलिश एहसास देते हैं। हमारी राय में हमें ये कैबिनेट वाकई पसंद आए। कांच के दरवाजों के साथ ये घर काफी आलीशान लगते हैं। टेस्ला के छोटे घर के डिजाइन का एक और अनोखा पहलू यह है कि बाथरूम लिविंग रूम में सोफे के ठीक बगल में स्थित है।
यह कुछ लोगों को हैरान कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह आंतरिक जगह का बेहतर उपयोग करने का एक स्मार्ट उपाय है। बाथरूम मजबूत कांच के दरवाजों से घिरा है, जो न सिर्फ जगह को रोशन रखते हैं, बल्कि पारंपरिक दरवाजों की तुलना में इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। अंदर बाथरूम पूरी तरह से कांच के शॉवर सिंक, बड़े शीशे और शौचालय से सुसज्जित है। इसकी एक खास विशेषता इसकी पारदर्शी गुंबददार छत है, जो प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने देती है, जिससे एक अनोखा और आरामदायक अनुभव मिलता है, जहां आप आसमान को निहारते हुए नहा सकते हैं। हालांकि बाथरूम थोड़ा छोटा लग सकता है, फिर भी यह कार्यात्मक और स्वीकार्य है। क्या आपको नहीं लगता? लिविंग रूम से सटा एक छोटा लेकिन बेहद आधुनिक किचन है। रेफ्रिजरेटर, स्टोव और ओवन से लेकर गहरे सिंक और सुविधाजनक दराज प्रणाली तक सब कुछ कुशलतापूर्वक व्यवस्थित है। यह डिजाइन किचन को साफ सुथरा रखते हुए कार्यक्षमता को अधिकतम करता है। एलन मस्क ने बॉक्सेबल घर की क्षमता को पहचाना और इसे और अधिक आकर्षक तथा किफायती बनाने का प्रयास किया। टेस्ला के छोटे घरों को स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया जा सकता है, जिससे हर जगह कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त स्पेसएक्स की जल पुनर्चक्रण और वायु निस्पंदन जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग छोटे घरों को आत्मनिर्भर रहने की जगहों में बदलने के लिए किया जा सकता है। टेस्ला का छोटा घर विभिन्न कीमतों पर कई संस्करणों में उपलब्ध होगा, जो ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों और बजट को पूरा करेगा। यह सोचना गलतफहमी होगी कि 7,000 में सभी आंतरिक साज सज्जा शामिल है। वास्तव में टेस्ला के छोटे घर के मूल 7,000 वाले संस्करण में केवल घर का ढांचा शामिल है, जो पूरी तरह से खाली है, जिसमें कोई फर्नीचर या सौर ऊर्जा प्रणाली नहीं है। मूलतः यह एक खाली स्लेट है, जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपनी पसंद के अनुसार अपने रहने की जगह को अनुकूलित करना चाहते हैं। इसका मध्यम श्रेणी वाला संस्करण 19,000 तक जा सकता है, जो एक पूरी तरह से सुसज्जित छोटा घर प्रदान करता है जो रहने के लिए तैयार है। अंत में प्रीमियम संस्करण की कीमत न्यूनतम 30,000 से शुरू होती है। $30,000 में यह घर टेस्ला पावर वॉल और सोलर पैनल सिस्टम से लैस होगा, जिससे जटिल विद्युत व्यवस्था के बिना पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्रता मिलेगी। टेस्ला की अत्याधुनिक ऊर्जा तकनीक के साथ यह छोटा सा घर पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहने की जगह में बदल जाता है। आप इसे कहीं भी, यहां तक कि सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी रख सकते हैं और फिर भी विश्वसनीय बिजली प्राप्त कर सकते हैं। बेशक इस स्तर की सुविधा के लिए काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ किफायती और पोर्टेबल होने के अलावा यह एक अविश्वसनीय रूप से पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी है। बिजली पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होती है और निर्माण प्रक्रिया का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा परिवहन और स्थापना शुल्क लगभग 499 है, जिससे बिना ज्यादा मेहनत के एक छोटा सा घर खरीदना आसान हो जाता है। एलन मस्क कभी भी कोई काम यूं ही नहीं करते। उनका हर फैसला एक बहुत बड़े दृष्टिकोण को दर्शाता है। जब वह छोटे घरों में निवेश करते हैं, तो असली सवाल यह नहीं होता कि क्यों, बल्कि यह होता है कि वह किस चीज के साथ प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ न्यूनतम जीवन शैली का एक विकल्प है, या यह किसी दूसरे ग्रह पर भविष्य की बस्तियों का एक प्रोटोटाइप हो सकता है। मस्क ने मानवता को मंगल ग्रह पर ले जाने की अपनी महत्वाकांक्षा को कभी नहीं छिपाया, लेकिन इसे हासिल करने के लिए इंसानों या शायद टेस्ला आशावादी रोबोटों को पहले एक ऐसे कठोर ग्रह पर रहने योग्य संरचनाएं बनानी होंगी जहां पृथ्वी के प्रचुर संसाधनों का अभाव हो। ये बस्तियां टिकाऊ, आसानी से परिवहन योग्य, जल्दी बनने वाली और संसाधन दक्षता के लिए अनुकूलित होनी चाहिए। यही सिद्धांत बॉक्सेबल के डिजाइन के पीछे भी है। वह छोटी घर बनाने वाली कंपनी जहां मस्क वर्तमान में रहते हैं,
यह संभव है कि मस्क सिर्फ एक छोटे से घर में नहीं रह रहे हों, बल्कि भविष्य के लिए एक मॉडल का परीक्षण कर रहे हों। अगर एक छोटे से घर को पृथ्वी पर आसानी से परिवहन और स्थापना के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, तो मंगल ग्रह पर उसी तकनीक के इस्तेमाल को कौन रोक रहा है? अब सवाल यह नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि स्पेसएक्स स्टारशिप के साथ इसे कब साकार कर पाएगा। लेकिन मंगल ग्रह के सपने से परे यह छोटा सा घर मस्क के उस दर्शन को भी दर्शाता है जो मूल्य को अधिकतम करने के साधन के रूप में अति सूक्ष्मवाद को दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां अरबपति आलीशान हवेलियों और करोड़ों डॉलर की नौकाओं में रहते हैं, मस्क ने एक अलग रास्ता चुना है। एक छोटे कार्यात्मक स्थान में रहते हुए केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, यह एक सशक्त कथन है। नवाचार का मतलब हमेशा विलासिता नहीं होता है, और एक बेहतर भविष्य सबसे सरल विचारों से शुरू हो सकता है। और यहां दिलचस्प बात यह है कि अगर एक अरबपति एक छोटे से घर में रह सकता है, तो लाखों अन्य क्यों नहीं अचल संपत्ति की आसमान छूती कीमतों के साथ यह आवास मॉडल क्रांतिकारी हो सकता है, जो कम आय वाले व्यक्तियों, छात्रों या कर्ज के बोझ से मुक्ति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए घर का स्वामित्व अवसर प्रदान करता है। अगर यह सफल रहा तो यह पारंपरिक आवास बस बाजार में उथल पुथल मचा सकता है, जहां घरों की कीमतें अटकलों और भारी निर्माण लागत के कारण बढ़ जाती हैं। तो टेस्ला का छोटा घर कब लॉन्च होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, यही सच है। अभी टेस्ला को आवास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। कंपनी वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की चुनौतियों से जूझ रही है, बाजार के दबावों से निपट रही है और एलन मस्क को लेकर सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टेस्ला को ऑप्टिमस रोबोट का उत्पादन अंतिम रूप देना है और इस साल कई नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल पेश करने हैं। इसका मतलब है कि छोटा घर अभी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। इसके अलावा घर बनाना कार बनाने जितना आसान नहीं है। टेस्ला को पावर वॉल, सोलर पैनल निर्माण सामग्री और बड़े पैमाने पर असेंबली की लागत को कम करना होगा। इससे शुरुआती कीमत उम्मीद से ज्यादा हो सकती है, कम से कम तब तक जब तक टेस्ला लागत कम करने लायक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर लेती। मस्क ने मॉड्यूलर छोटे घरों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसका प्रमाण जब लोगों को पता चला कि एलन मस्क एक बॉक्सेबल छोटे घर में रहते थे, तो कंपनी को तुरंत एक शून्य से ज्यादा ऑर्डर मिल गए। यह छोटे घरों के आंदोलन को बढ़ावा देने में मस्क के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। हमारा मानना है कि अगर टेस्ला छोटे घरों का मॉडल लॉन्च करती है तो इसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन टेस्ला के तेज विकास और निरंतर नवाचार को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यह छोटा घर अगले कुछ सालों में लॉन्च हो जाएगा। टेस्ला के पास इस विजन को बॉक्सेबल जैसी कंपनियों की तुलना में तेजी से साकार करने के लिए तकनीक और संसाधन है। अगर आप वाकई मॉड्यूलर घरों में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ बने रहें। इस बीच आप अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा समाधान ढूंढने के लिए मौजूदा छोटे घर निर्माताओं की तलाश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, टेस्ला सिर्फ घर नहीं बना रही है, बल्कि पूरे आवास उद्योग में क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप टेस्ला नए मॉडल्स और टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में और भी रोमांचक जानकारी चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना, घंटी बजाना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो कभी न चूकें। हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं और अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अलविदा।